पहला वर्ड प्लान देने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा लगा ना, तो ना भी बोल सकता है, ऑप्शन नहीं देना है। अगर ऐसे बोल दिया अच्छा लगा ना तो बोल दिया नहीं, तो क्या करोगे? इससे अच्छा हाँ या ना का ऑप्शन ये पूछो, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? हफ्ते का चेक बताए, महीने का बोनस बताए, लॉयल्टी बताए, परफॉर्मेंस बोनस बताए, राइट है, एनडीसी का बोनस बताओ, नॉमिनी फैसिलिटी बताया, सबसे अच्छा क्या लगा? फॉरेन ट्रिप भी मिलता है, सबसे अच्छा क्या लगा? कोई तो बोलेगा, बस उसी पे क्लोजिंग करो। सही बात है। दूसरा, नो में क्या फायदा? अगर किसी ने ना बोल दिया तो उसको पूछो नो जो बोल रहे हो उसमें फायदा क्या है, क्योंकि हर चतुर आदमी फायदा ढूंढता है, तो आपने भी फायदा देखा होगा। तो जो नो बोल रहे हो उसमें फायदा क्या है, फायदा बताओ। तो फायदा ढूंढेगा तो फायदा ही नहीं, राइट है कि नहीं? और तीसरा, यस में लॉस क्या है? अगर यस करते हो तो लॉस क्या है? इसको भी फ्रंट पर रखो अपने माइंड में, हाँ या ना? बहुत सारे लोग होते हैं ना हिचकिचाते हैं यस बोलने के लिए, हाँ ना? हिचकिचाते नहीं, हिचकिचाते हैं कि नहीं? तो वही पूछो कि अगर यस बोल दोगे तो तुम्हारा लॉस क्या है? तो लॉस ढूंढने के लिए जाएगा तो कहीं पर लॉस मिलने वाला नहीं है। अब बचा बेनिफिट, उसको बिजनेस स्टार्ट करवाओ। जैसे मैंने बताया फॉर्म भरना है, पावर ऑफ 3 का प्लान दो। उन लोगों की ड्यूटी है पेमेंट मांगने की जिनका गेस्ट है। अगर मेरे चारों लोग थे, कोई हिचकिचा रहा था तो मुझे उनके पास आना है, चालू कर बिजनेस में हूं तेरे साथ, तेरे पास कितना पैसा? भी 1000 दे। मैडम 1000 रुपया लो, इसका एंट्री डालो, तेरे पास कितना? दे, चालू कर। राइट है कि नहीं? कई बार वो लोग बोलते नहीं जो लोग गेस्ट को लाते हैं, वो लोगों को बोलना है जिनका गेस्ट है, राइट है कि नहीं? अभी जितना है उतना देकर बिजनेस को स्टार्ट कर। ड्यूटी है हमारी पेमेंट मांगना, कुछ भी ना कुछ भी टोकन लेके बिजनेस को स्टार्ट करो, राइट है? बैग में रखो पैसे को, कभी भी जेब में पैसा रखना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल पे ले लो, भीम ले लो, फोन पे, पेटीएम वगैरह, ये सब जैसा आज का एडिफिकेशन, जैसे मैंने कहा सीनियर को हाईलाइट बहुत जरूरी है करना। फॉलो हमेशा 24-48 घंटे के अंदर होना चाहिए। 1000 रुपया दिया तो अगले 48 घंटे के दरमियान चेतना से दोबारा सीनियर लोगों की मुलाकात होनी चाहिए, चाहे बैलेंस पेमेंट आए या ना, लेकिन 48 घंटे में दोबारा मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ किसी कारण बस वो पेमेंट ना कर पा रही हो तो भी मिलो, मोटिवेट करो। फॉलो शुड बिफोर गिवन बाय गेस्ट, गेस्ट ने जो टाइम दिया उससे पहले पहुंचना। 5 बजे दिया तो 5:30 बजे जाओगे तो 4:45 बजे पहुंचो। हैव ऑल टूल्स विद यू, जितने टूल्स है सब लेकर जाओ। हमारे चेक के जेरॉक्स लो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लो, सब लो, टीडीएस सर्टिफिकेट लो, कैटलॉग लो, फॉर्म लो, सब कुछ लो, जितना टूल्स में रिक्वायरमेंट है सब लो, राइट है कि नहीं? इट इज बेटर। ये सबसे अच्छी बात है कि अपने सीनियर के साथ आप जाओ। फॉलो कभी भी फोन पे नहीं होना चाहिए, फॉलो कभी भी फोन पे पर्सनली मीट करो। बहुत सारे लोग, चेतना ने 1000 रुपया दिया, अब मैं पूछूंगा बाकी का 9000 रेडी हुआ? अगर वो बोली हाँ रेडी है तो फोन में डालेगी क्या 9000? तो क्यों पूछा फिर? फोन में पूछना नहीं। जाओ, कल मिलो, पैसा आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, उसके अगले दिन आएगा, लेकिन मिलना जरूरी है। पैसे की बात कभी भी फोन पे होती, मिलकर बात करो जो भी बात करना। क्लियर हिज डाउट एंड गेट हिज व्हाई क्लियर। व्हाई क्लियर करो, सारे डाउट्स को क्लियर करो, व्हाई क्लियर करो कि ये बिजनेस क्यों करना, राइट है कि नहीं? गिव कॉन्फिडेंस अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट, इनकम एंड सक्सेस इन माय लाइफ स्टाइल। भरोसा देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि तुम्हें बड़ा सक्सेस मिलेगा इस कंपनी के अंदर, राइट है कि नहीं दोस्तों? ये फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके के ऑब्जेक्शन आएंगे। दिस मे नॉट बी सुटेबल फॉर मी। कई सारे लोग हेलो क्लोजिंग करते समय, फॉलो करते समय ऑब्जेक्शन आते कि नहीं आते? कई लोग बोलेंगे मेरे लायक काम, वो हमारे मामा की तरह। ऐसे लगता है अंबानी के बाद इसी का नंबर है, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन अपन ऐसा बोल नहीं सकते, तो उसको समझाना है सर ये काम सभी लोगों के लिए। अपने कंपनी में जज काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी में टीचर काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी में बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, छोटे लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं, हर टाइप के लोग काम कर रहे हैं। आप भी करोगे आपको भी सक्सेस मिलेगा, राइट है कि नहीं सर? उसके बाद आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है।
गुस्सा तो बहुत आता है जब कोई बोलता है समय नहीं है। कल कौन था मेरे साथ? नियाज सर थे। एक आदमी मोटा सा, कोई मोटा होगा तो बुरा मत मानना, बोल दे रहा हूँ क्योंकि पर्सनल हो जाता है, पर्सनल बोलने का अधिकार नहीं मुझे। एक आदमी मोटा सा एक बच्चे को आगे बिठाया है, 3 को बैठाया है और इतना मोटा है कि बच्चे जो है उसके ऐसे पकड़ के लटके हुए, पता। अब अगर उसको मैं बिजनेस बताऊं तो वो बेवकूफ भी यही बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। समझ में है कि नहीं आया? साले तू आलसी, तू आलसी है रे, तेरे पास टाइम बहुत है, तू आलसी है, थका हुआ इंसान है। वरना देख तीनों बच्चे में से कोई गिर जाए तो गलत बोल रहा हूं क्या? जोर से बोलिए। आलसी है तू, टाइम बहुत है तेरे पास, लेकिन उसको ऐसा बोल नहीं सकते कि तू आलसी है। बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको प्यार से समझाना है। टाइम हमारे पास भी नहीं था, हमने टाइम मैनेज किया। सर के पास भी टाइम नहीं था, उन्होंने भी मैनेज किया। आज टाइम ही टाइम है। एक बार आप टाइम मैनेज करो सर, थोड़ा थोड़ा समय इधर उधर जो कहीं पर भी आपके हिसाब से लगता है जाता होगा, वो टाइम को इस बिजनेस में दो। आने वाले समय में 5 साल के बाद आप देखोगे आपके पास आपके चाहतों के हिसाब से टाइम होगा। तो मैनेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, इसका सीधा सा एक मतलब है, अगर कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है तो उसको डायरेक्ट एक ही बात बोलो, इसीलिए तो ये बिजनेस तुमको बताया हूं। राइट है कि नहीं? अगर पैसे वालों के लिए बिजनेस होता तो अंबानी साहब को बताता। नहीं है पैसा तुम्हारे पास, इसीलिए बताया हूं। आज पैसा नहीं है ये बात बोल रहे हो, आज मैनेज करो, 5 साल के बाद तुम कभी नहीं बोलोगे कि पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। राइट है कि नहीं? मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, क्या बात करें सर, ऐसा करें? आप ज्यादा लोगों को नहीं जानते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बिजनेस में ज्यादा लोगों को जानने की भी जरूरत नहीं है। आप 10-20 जनों को जो भी जानते हैं, हम आपके लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, हमारे सर एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। 4-6 इंटरव्यू ले लेंगे, एक व्यक्ति अगर 100-100, 200 लोगों का लिस्ट बनाएगा ना, 2-3 हजार लोगों का लिस्ट आपके नीचे तैयार हो जाएगा। सब बड़ी टीम बना सकता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास सेलिंग क्वालिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सेलिंग क्वालिटी नहीं है, हमारे पास भी नहीं था सेलिंग क्वालिटी। हमारे उमेश चौहान सर को देखो, उनके पास भी नहीं था, हमारे लीडर लोगों के पास भी नहीं था, लेकिन इनको ट्रेनिंग दिया गया। सर आपको भी जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आप भी सीखेंगे, तो आपके पास भी सेलिंग क्वालिटी होगा कि नहीं होगा? 100% होगा सर। मैं जब 2 लोग रेडी हो जाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा बिजनेस। सर आपके जगह पे आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई किराना स्टोर वाला, उदाहरण आपके बाजू वाला जो किराना स्टोर वाला, उसने दुकान डालने से पहले आपसे मिलके पूछा कि भाई राशन का दुकान डाल रहा हूं, चावल मेरे यहां से लोगे कि नहीं लोगे? पूछा था क्या आपसे? नहीं। दुकान डाला, जिसको जरूरत है ले रहा है। और आगे बढ़े चाय वाला, चाय का दुकान डालने से पहले कभी उसने आपसे पूछा चाय पियोगे तो ही दुकान डालूंगा? पूछा नहीं। उसने अपना काम चालू किया, जिनको जरूरत है पीते कि नहीं पीते। वैसे ही आप बिजनेस को स्टार्ट करो। 2 की बात कर रहे हो सर, मैं वादा करता हूं सिस्टम से काम करो, 2000 लोग भी रेडी हो। उसके बाद कुछ लोग बोल सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस बात पे तो मुझे बहुत हंसी आती है, जैसे कोई लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसका बहुत एक सिंपल सा बात है, लेकिन टाइम बहुत कम है, उस पर जाऊंगा तो 10 मिनट लग जाएगा। सिंपल एक ही बात आपको बोलना है, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं बस मैंने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तो एक पेटेंट हो गया ना शहर में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। होता है कि नहीं? ऐसे ही तो हमारे से जब लोग मिलते हैं तो हम लोग उनको एक ही बात पूछते हैं, मैडम सर क्या आप मुझे बताएंगे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फिर वही आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो गुस्सा आया है, दूसरी बार बोला तो, लेकिन गुस्से पे काबू करना, क्योंकि वो अपना डायमंड है। उसको बोलो मैं आपको बताता हूं इंटरेस्ट का मतलब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, किसी काम को करने के बाद, किसी एक काम को करने के बाद उससे जो पैसा आता है, पैसा आने के बाद आदमी में इंटरेस्ट। आपके काम में आपको क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उस काम को करने से आपको पैसा आता है। यहां से पैसा नहीं आया बोल के आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब इस काम को करने लगोगे और यहां से जब पैसा आ जाएगा तो यहां से भी इंटरेस्ट। ये मेरा समझदारी है सर, बराबर बोल रहा हूं ना? चालू करो सर, पैसा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बाद में बताता हूं, किसी ने बोला बाद में बताता हूं। तो
बाद में बताता हूँ। जैसे किसी ने बोला तो उसको बोलो सर बाद में क्यों? मेरा मानना है कि कोई भी बिजनेस करने के वक्त दो ही चीजों के बारे में सोचते हैं। कोई भी बिजनेस करने के वक्त दो ही चीजों के बारे में सोचते हैं, फायदा या नुकसान। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि नुकसान क्या है, सोचिए और बताइए। 2 मिनट दे दो उसको, ले लो मैडम, 2 मिनट सोचो। ये बिजनेस को करोगे, नुकसान क्या, सोचो, दिमाग लगाओ। 2 टाइम सोचने दो। मैं बोलता 5 मिनट दो उस, और सोचो, और सोच लिए। हाँ सर, नहीं मैं बोलता और सोचो, सोचो नुकसान क्या है। सोचने के बाद जवाब क्या है? कुछ नुकसान नहीं ना सर? हाँ बोलो, कुछ नुकसान नहीं ना सर? नहीं, बराबर। तो अब क्या बचा? फायदा। फायदा अभी करना चाहिए या बाद में? चतुर आदमी हो तो अभी करना चाहिए, राइट है ना? फिर उसके बाद मेरे हिसाब से तो अभी करना चाहिए। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। यस सर। और ये सीखोगे तो क्या हो सकता है, पूछो? 7,000 की नौकरी से मर्सिडीज तक जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति की कसम खा के बोलो उसकी कसम, मैं मर्सिडीज की कसम खाता हूं, मेरी कसम। मैंने पहला ट्रेनिंग व्हाइट बोर्ड पे लिया था। घाटकोपर में पहला ट्रेनिंग व्हाइट बोर्ड पे लिया है। और उस वक्त अनप्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठा था मैं, अनप्रोफेशनल। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 8.5 साल में कंटिन्यूअस सीखने की वजह से इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा सक्सेस है कि नहीं? ये सभी के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100% हो सकता है दोस्तों। तो ये सब सीखोगे तो बहुत फायदा होगा। मिस्टेक नंबर 5, स्टॉप स्पॉन्सरिंग एंड हेल्पिंग डाउनलाइन आफ्टर 2 से 4 ज्वाइनिंग के बाद लोग नेटवर्क बनाना छोड़ देते। गलत बात है। तब तक लोगों को जोड़ते रहिए जब तक डायमंड नहीं बनते, राइट है नहीं? अगर आपके लेफ्ट में 2-4 लोग जुड़ गए और आप बोलेंगे अब ये लोगों को जोड़े, मैं नहीं जोड़ूंगा,